हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स के सम्स। सिंपली कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपके पास जो गिवन डेटा है अवेलेबल, उसमें से एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिंपली सिखाने वाली हूँ। ये चीज आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट मैं एक्सेल शीट पे फिलहाल सिखा रही हूँ आपको। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एवरेज कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि पर यूनिट आपको एवरेज कितना चार्ज लग रहा है। तो अगर मैं क्वांटिटी 0 बना रही हूँ तो मेरा एवरेज कॉस्ट 0 आएगा, ये रूल है। अगला वाला देख लेते हैं। तो इसका एवरेज कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है, दैट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। सो एक ही यूनिट में प्रोड्यूस कर रही हूँ, टोटल कॉस्ट 40 है, तो मुझे ये एक यूनिट बनाने में एवरेज 40 रुपीज लग रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है। उसी तरह से अगर मैं 2 यूनिट बना रही हूँ और मेरा खर्चा 48 है, तो एवरेज एक यूनिट बनाने में मुझे 24 रुपीज लग रहे हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी का एवरेज कॉस्ट भी फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपल। अब आ जाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट एवरेज कितना लग रहा है, तो उसमें भी फॉर्मूला सबसे पहले फर्स्ट में तो 0, उसके बाद फर्स्ट के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट के लिए फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी, और उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट के एवरेज के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, अगर 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहला 0 ही आएगा, एंड दैट्स अ रूल। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड के लिए सेकंड वाला वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी ऑफ सेकंड। ठीक है, तो आप इसमें एक पैटर्न नोट करेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले कम हो रही है, फिर एक जगह पे वो स्टेबल हो जाती है, फिर वापस बढ़ना चालू हो जाती है। उसी तरह से फिक्स कॉस्ट में भी, फिक्स कॉस्ट हमेशा आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो एक पैटर्न उसमें जो दिखती है वो है कि वो कम ही होता जाएगा। ठीक है, बट इन दोनों का जो टोटल है वो एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट के लिए एक दूसरा भी फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ अगर आपको डेटा अवेलेबल ना हो, बट आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आंसर सेम ही आएगा जो आपको यहाँ आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं। सो इट्स जस्ट कि आपके पास क्या डेटा अवेलेबल है, एंड यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आप बना रहे हैं, हर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे आप कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। तो उसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि आप अभी पहले 0 यूनिट बना रहे थे, अब एक बना रहे हैं, मतलब एक यूनिट आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है, तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है, वो 10 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आप अभी का है उसमें से लास्ट वाला माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली अब मैं एक यूनिट नहीं, अब मैं दो बना रही हूँ, पहले एक बनाई थी, अब एक यूनिट एक्स्ट्रा बना रही हूँ, तो वो एक यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ, 8 रुपए। ठीक है, इसी तरह से 6 यूनिट्स तक का मैंने ढूंढ लिया। तो मार्जिनल कॉस्ट में भी आपको एक पैटर्न दिखेगा, पहले वो ज्यादा है, फिर वो कम हो रही है, और फिर वो वापस बढ़ रही है। ठीक है, सो चलिए दूसरा भी मैं एक तरीका सिखा देती हूँ, जिसमें अगर आपके पास डेटा अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो तो उसमें भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सब चीजें। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो टोटल कॉस्ट मेरे पास खाली 2 यूनिट तक अवेलेबल है, बट फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट अवेलेबल है। तो उस केस में भी ये सब चीजें आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट से ही शुरू करते हैं, सबसे इजी। करंट माइनस प्रीवियस तो आपको मिल जाएगा, उससे मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। तो उसी तरह से अगर ये सेकंड वाला है, तो इसमें अगर मैं ये ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ और ये आता है, अगर मैं इसमें इसको प्लस करूंगी तो नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं शुरू कर देती हूँ। दिस इक्वल्स टू करंट वाला प्लस प्रीवियस वाला टोटल कॉस्ट। ओके, सिमिलरली इसमें भी करंट वाला मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्रीवियस वाला टोटल कॉस्ट। ठीक है, करंट मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्रीवियस टोटल कॉस्ट। ओके, करेक्ट। अब आप ये मार्जिनल कॉस्ट करके देख सकते हैं, ट्राई यहाँ पे साइड में कि आ रहा है या नहीं आ रहा मार्जिनल कॉस्ट। देखिए 31। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। चलो, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला इजी है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, पहला 0 क्योंकि यूनिट 0 है। सेकंड वाले के लिए टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। थर्ड के लिए भी सेम, और ऐसा 10 यूनिट्स तक के। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट अब हम निकाल सकते हैं, सिंपल है, सिखा दिया है फॉर्मूला मैंने आपको। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट। एवरेज कॉस्ट भी मिल गया, इजी। फिक्स कॉस्ट और एवरेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले वाले में 0। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट हुआ एवरेज करने के लिए वही फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली पूरा। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, सिंपल। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी आप दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, डेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो वो ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ। ठीक है, पहला वाला 0 क्योंकि क्वांटिटी 0 है। नेक्स्ट वाले में हम कैसे करेंगे कि एवरेज कॉस्ट है मेरे पास और एवरेज फिक्स कॉस्ट सपोज है मेरे पास, तो मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ सकती हूँ। फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सेम आंसर आएगा आपका। ओके, सेम है, कोई फर्क नहीं, राइट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए भी सपोज एवरेज कॉस्ट है और आप वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो हर बार फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने से बेटर है कि आप यहाँ से इसको माइनस करके भी फाइंड कर लें। तो ये भी एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, डन। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू सून।